पर सिवान के महादेवा रोड स्थित वीएम हाई स्कूल के प्रांगण में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर रावण वध समिति ने तैयारी पूरी कर रखी है। आपको दिखा रहे हैं सिवान के वीएमएचई से सीधी तस्वीरें की। आप देख सकते हैं किस तरह से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो खड़ा कर दिया गया है और विजयादशमी की संध्या पर इस रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा, जिसको लेकर रावण वध समिति के लोग भी पूरी तरह से इस कार्यक्रम की तैयारी कर चुके हैं। रावण वध कार्यक्रम में कई बड़े बड़े नेताओं के भी आने की संभावनाएं हैं। वही जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। वीएमएचई में लगभग 2 से 3 गेट बनाए गए हैं, जो कि रावण वध समाप्ति के बाद तीनों गेट को खोल दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं सिवान के महादेवा रोड स्थित वीएम हाई स्कूल के मैदान में, जहां पर विजयादशमी के अवसर पर रावण वध कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहीं से छोड़ा जाएगा सीधे। नहीं बुझा हुआ थी करके ट्रायल आज थोड़ा हो जाएगा। अभी तो उसमें पटाखा लगेगा, नीचे पैर है वो पैर लगेगा, सब चीज ये लगेगा। ये रावण ये कुंभकर्ण और मेघ आप देख सकते हैं कि कल रावण वध की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी समीक्षा करने के लिए जिलाधिकारी के साथ सिवान एसपी, पूरे प्रशासन के लोग यहां मौजूद हैं। हम मैडम से बात करेंगे कि जो जायजा लिया क्या वो संतुष्ट है। मैडम, आप आई हैं रावण वध तैयारी को समीक्षा के लिए, कैसा लगा यहाँ व्यवस्था जो किया गया है? कोई कमी नहीं, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसा इन्होंने बताया, इनकी व्यवस्था कल फाइनल होगी, लेकिन 2 सजेशंस हम लोगों की तरफ से इनको दिया गया है कि वॉच टावर 2 लगा लें। उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो बढ़िया से बोल सकता है, परिस्थितियों को समझ सकता है, वो वहाँ पर रहे। उसके पास एक कॉर्डलेस माइक हो, वो वहाँ से रहे। इन केस की कोई दुर्घटना घट जाती है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसका वहाँ होना ज़रूरी है, और अदरवाइज़ भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वहाँ से। मैडम, कल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इसके लेकर के प्रशासन, चूंकि दशमी का दिन है, रावण वध भी होता है और हमें लगता है कि पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो शहर में भी भीड़ ये बढ़ेगी। यहाँ से निकलने के बाद लोग शहर की तरफ जाएंगे, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है? ट्रैफिक प्लानिंग पूरी कर ली गई है, किधर से निकासी होना है, किधर से एंट्री होना है, ये सभी व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ पे मैजिस्ट्रेट फॉर फोर्स का डिप्यूटेशन कर दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैडम, दशहरा का मौसम चल रहा है और क्या कहना चाहेंगी सिवान वासियों के लिए? मैं अपने ज़िले के लोगों को कहना चाहूँगी कि दशहरा वो सत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, तो वो इसको इसी रूप में मनाएं, प्रेम से मनाएं, सौहार्द से मनाएं, खुशियों का त्यौहार है, खुशीपूर्वक मनाएं। धन्यवाद। अभी जिलाधिकारी मैडम से बात हो रही थी और उन्हें कुछ सुझाव भी दिए हैं कि टावर वगैरह उसको लगा लेने के लिए, ताकि कहीं, हालांकि कहीं दुर्घटना की कहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बाई द वे कुछ हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए उनके सुझाव जो हैं वो कमेटी के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। टीम पहुंची हुई है, आपको दिखा दें कि ये वीएमएचई के ग्राउंड में, जहां पे रावण वध की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जो थोड़े बहुत कार्य है वो बैरिकेडिंग का ये काम चल रहा है। जो रावण का पुतला है, मेघनाथ का पुतला है और ये कुंभकर्ण का पुतला है, ये तीनों पुतला खड़ा हो चुका है। और जैसे कि आपको बता दें कि ये 15-20 रोज से 20-25 रोज से इन पुतलों को बनाने का काम चल रहा था और विजयदशमी के अवसर पे जो रावण वध कार्यक्रम होता है सिवान में, वो काफी बहुत विशाल कार्यक्रम होता है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं और आप देखिए कि मेरे पीछे कल
जलने वाला रावण मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला आज से ही खड़ा हो चुका है और आयोजन समिति की तरफ से सारी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। थोड़े बहुत काम है वो उसकी चल रही है और जिस तरह से जिला प्रशासन के जिलाधिकारी, एसपी और उनके साथ और भी कई अधिकारी वो यहाँ पहुंचे और पूरे इस रावण वध कार्यक्रम का समीक्षा किया और उन्होंने संतुष्टि जाहिर की कि समिति के लोगों ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है कल के लिए। अब कल देखना है कि कल असत्य पे सत्य की विजय का प्रतीक ये दशहरा मेला जो रावण वध समिति के साथ शुरू होगा, अब ये कल कैसे बीतता है। सिवान के लोग, हालांकि सिवान के जो लोग हैं वो अभी से काफी उमंग में हैं और इस दिन के जो कल रावण और कुंभकर्ण मेघनाद का जो पुतला जलेगा इसमें सबसे ज्यादा बच्चे उत्साहित होते हैं और चूंकि उनको पटाखों से बहुत प्यार है। कल जब ये पुतलों में, इन पुतलों में आग लगाया जाएगा और जब पटाखे गूंजेंगे तो सबसे ज्यादा जो खुशी है चेहरे पे वो बच्चों के चेहरे पे दिखाई देती है। हम और इस पर चर्चा करेंगे, जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे थोड़ी देर में बातचीत होगी कि और क्या क्या व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये भीएमईसी के ग्राउंड जो है में ये बैरिकेटिंग की गई है। ये सबसे पहले हम आपको बता, ये पहला बैरिकेटिंग जो है वीआईपी लोगों, जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो विधायक हैं, उनके साथ साथ जो और गणमान्य व्यक्ति हैं उनके लिए, जिला परिषद के लोग हैं, नगर परिषद के लोग हैं, उनके लिए है। और इसके पीछे का बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। आयोजन समिति का कहना यह है कि महिलाओं को हम लोग इसलिए स्थान देते हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है और भीड़ को रोकने के लिए महिलाओं के लिए लगभग 1500 कुर्सी की व्यवस्था होती है। और देखिए कि किस यहाँ जो आयोजन समिति के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, ये भीड़ को रोकने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उस पर रावण वध आयोजन समिति काफी कुछ हद तक अपने कार्य को पूरा कर चुका है। और कल शाम को 5 बजे, हालांकि लोग तो आपको 12-1 बजे से ही आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कल शाम को 5 बजे के बाद जब रावण की लंका जलेगी और उसके बाद रावण का वध, कुंभकर्ण का वध होगा, मेघनाद का वध होगा और उसके बाद बारी आती है रावण की। और जब रावण का पुतला जलेगा तो ये कहा जाता है कि रावण का पुतला हम लोग इसलिए जलाते हैं क्योंकि असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक है ये। और कल विजयदशमी है और इसी रावण के पुतले के साथ, जलाने के साथ पूरा शहर विजयदशमी मनाएगा और पूरे सिवान के लोग इस विजयदशमी का आनंद लेंगे। और अब हम आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं जीसू विकास कुमार सिंह जीसू जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि अभी सर लोगों से बातचीत हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने, आपके द्वारा जो आयोजन किया गया है यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रही है, तो उस पर उनकी क्या संतुष्ट है या कहीं कोई कुछ निर्देश दिया करने के लिए? सर्वप्रथम तो हम सिवान के जिला वासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई देते हुए रावण वध समिति की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये असत्य पे सत्य का जीत है, इसलिए इस पे विशेषकर, और एक चीज़ का हम विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से ध्यान दिलाएंगे, किसी तरह के शहरवासी अफवाह में नहीं पड़े और आपसी जो सद्भावना का ये है वो सौहार्द से आपसी संप्रदाय कायम रखें। ऐसा कोई किसी अफवाह और किसी ये में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। और बाकी जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिला प्रशासन ने हमको काफ़ी सहयोग किया है। और चूँकि अभी आप देखे होंगे यहाँ पे सारे प्रशासन के लोग आए थे, वो हमारे
व्यवस्था से संतुष्ट थे, लेकिन जिलाधिकारी ने 2 निर्देश दिया है जिसका हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2 टावर वॉच टावर बनाने के लिए हमको निर्देश किए हैं, जिसका हम सच्चा पालन करेंगे। और जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, काफ़ी सहयोग मिल रहा है उनके। और ये बताइए कि कल जब शाम को यहाँ पे पूरा शहर क्या पूरा जिला उमड़ के आएगा, लगभग 30-40 हजार लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो क्या व्यवस्था है? सिर्फ रावण वध या और कुछ व्यवस्था है उनके लिए? अब की बार यहाँ पे पिछले साल के अपेक्षा 5 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। अब की बार 60 फीट का रावण बनेगा और 55 फीट का मेघनाथ और कुंभकर्ण 55 फीट और 50 फीट के मेघनाथ बनेंगे। और खासकर इस बार विशेष आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है, जो शहर के लिए एक बहुत बड़ी ये है, क्योंकि बाकी जगह बहुत कार्यक्रम होता नहीं है। और यहाँ पे जो मखदूम सराय शिव मंदिर है, वहाँ से श्री राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी 2 बजे दिन में, जो यहाँ पे 5-5:15 बजे करीब इस मैदान में पहुँचेगी। और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम की शुरुआत। शोभा यात्रा में आपके द्वारा सुनने में आया कि कुछ विशेष व्यवस्था किया गया है, गाने बजाने के 2 कार्यक्रम हैं ही, कुछ और व्यवस्था है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो विशेष व्यवस्था क्या है। अब की बार हम लोग बाहर से मंगाए हैं, गोरखपुर के कलाकार जो आ रहे हैं वो अपना मोर और मोरनी का डांस, थोड़ा सिवान के लिए एक अलग किस्म का डांस होगा। पहली बार ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और हाथी, घोड़ा, बाजा और श्री राम जी की जो सेना है, बानरी सेना, उसके साथ वो रथ पे सवार होकर यहाँ तक पहुँचेंगे। पिछले 4-5 सालों से आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सिवान वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये विशेषकर सिवान वासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि शांति और धैर्य का परिचय देते हुए, और सारे संप्रदाय के लोगों का सहयोग हमको मिलता रहा है, पहले भी मिलता रहा है, इस बार भी मिलने का हम कहेंगे कि सारे लोग मिलजुल के त्यौहार को मनाएं। ये आपका अपना कार्यक्रम है, कोई मेरा व्यक्तिगत कोई और किसी कमेटी का कार्यक्रम नहीं है, पूरे सिवान शहर के लोगों का कार्यक्रम है। और सारे जनमानस के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। इसके लिए भी हम सिवान के लोगों को धन्यवाद देंगे और विशेषकर कहेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति से आए। यहाँ पे महिलाओं को बैठने के लिए व्यवस्था है, कुछ VIP जो भी आएंगे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है, कुछ प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था भी अलग अलग है। इसलिए हम सिवान वासियों से चाहेंगे कि ये कार्यक्रम का भरपूर आनंद और शांति ढंग से उठाएं। धन्यवाद। आपने देखा कि अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने बड़े तरीके से पूरे कार्यक्रम के विवरण दे दिया, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस बार कुछ विशेष व्यवस्था हो रही है और दिखाई दे रही है, चाहे वो जिला प्रशासन के लोगों के बैठने की एक अलग व्यवस्था, जो जनप्रतिनिधि हैं सिवान के, उनके बैठने की अलग व्यवस्था, खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है ताकि कहीं कोई भगदड़ का शिकार ना हो सके। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरे सिवान के यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे सिवान का कार्यक्रम है। और जिस तरह से पिछले कई सालों से उनको इस कार्यक्रम को सफलता के लिए सहयोग मिलता रहा है, इस बार भी मिला है। उन्होंने एक अपील किया सिवान के लोगों से कि आप किसी भी अफवाह के शिकार ना बने और संयम से काम लें, क्योंकि पूरा हुजूम आ जाता है, लाखों लोग आ जाते हैं सिवान में, तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल शांति की जरूरत है और बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम दशहरा का मेला संपन्न करेंगे।